दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। जैसे कि चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है और चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। और ये एनसीईआरटी का बेस्ट नोट्स है अपने तरफ से। तो मैं ये पढ़ के और चाहूँगा इससे काफ़ी हेल्प हो सके, क्वेश्चन हो सके, मतलब क्वेश्चन भी लगाऊंगा। फिर थोड़ा सा टाइम मिले तो एनसीईआरटी को भी पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं क्या, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, सबसे पहले होता है बाइनरी फिजन होता है, दूसरा होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, तीसरा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 तरीके से होता है। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है कंजगेशन। कंजगेशन होता है पिलाई में, और ट्रांसडक्शन होता है वायरस में। मोनेरा में क्या होता है? मोनेरा में होता है, मोनेरा दो तरह का होता है। मोनेरा में दो होता है, यू बैक्टीरिया आता है और आर्की बैक्टीरिया आता है। यू बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है और एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, ऑटो रिलीजिंग होता है। इसमें एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी का, नॉस्टॉक एनाविना और नॉस्टॉक। इसका एग्जांपल है यूबैक्टीरिया में नॉस्टॉक एनाविना ऑक्सीलिटोरिया। और ये क्या होता है? इसमें इसके पास हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट क्या क्यों होता है? नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया के बारे में। आर्किबैक्टीरिया में क्या होता है? आर्किबैक्टीरिया के पास कुछ फीचर्स होता है। आर्किबैक्टीरिया हैव सम फीचर्स। आर्किबैक्टीरिया के पास कुछ यू बैक्टीरिया का फीचर्स होता है और यूकैरियोट का भी, जो कि कहाँ पाया जाता है? एक्सट्रीम कंडीशन में पाया, जैसे मिथानोजेंस ये होते हैं। हैलोफिल्स होते हैं, मतलब सॉल्टी एरियाज में पाया जाता है। थर्मोसिडोफिल्स होता है, जो कि काफ़ी टेम्परेचर में भी पाया जाता है। मिथानोबैक्टीरियम, इसका एग्जाम्पल मिथानोबैक्टीरियम है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में सेलुलोज का। मिथानोबैक्टीरियम कहाँ पे होता है? हमारे गट में होता है, मतलब स्टोमक में होता है, जो कि हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में। इसका एग्जांपल मिथानोबैक्टीरियम। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इस माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है, और ये डिजीज कॉज करता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिक डिजीज। एरोबिक माइकोप्लाज्मा जो होता है एरोबिक होता है, लेकिन सरवाइव कर सकता है बिना O2 के। अब देखते हैं इसके बारे क्या बोलते हैं बैक्टीरियल के सेल। देखते हैं सेल के बारे में कैसे है। तो सेल वॉल है, जीनोफोर है, फिम्ब्रियाई है, ये सीलिया है, पिलाई है। पिलाई होता है कंजुगेशन के लिए, और इसके पास पिलाई होता है कंजुगेशन के लिए। मेसोजोम्स है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, कैप्सूल हार्ड होता है, और क्रोमोजोम तो सिंगल होता है, साइम लेयर। फ्लैजिला किसके लिए होता है? फ्लैजिला होता है आपको मूवमेंट के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, जो कि मस्टली एक्वाटिक होता है। इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है? इसका न्यूट्रिशन जो होता है प्रोटिस्टा का 3 तरह से होता है। फोटोसिंथेटिक होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है और मिक्सोट्रॉफिक होता है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ प्रोटिस्टा एक्सप्लेन बाय द इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। फॉर्मेशन फॉर्मेंटेशन ऑफ प्रोटिस्टा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटिस्टा इज एक्सप्लेन बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटिस्टा जो है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटिस्टा जो है वो एक्सप्लेन किस थ्योरी से किया गया था? इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से। तो प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा में कौन कौन सा आता है? प्रोटिस्टा में आता है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, लाइमोइड्स और प्रोटोजोन्स। तो क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है फोटोसिंथेटिक होता है, यूग्लेनॉइड्स होता है मिक्सोट्रॉपिक, और स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन्स ये होता है हेट्रोट्रॉप्स। और आगे बढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स में क्या आता है? डायटम्स आता है, और डेस्मिड्स। डायटम्स जो होता है चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन होता है। डायटम्स क्या होता है? चीफ प्रोड्यूसर्स होता है ओशियन में। और डेस्मिड्स होता है जो कि गोल्डन एल्गी होता है। उसके बाद ये होता है फाइटोप्लैंक्टन।
फाइटोप्लैंक्टन जो होता है लाइक स्मॉल प्लांट्स होता है जो कि इस वाटर के सरफेस पे होता है, उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फ्रेश वाटर एंड मैराइन इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर मैराइन इन्वायरमेंट में होता है। सेल वॉल इम्बेडेड विद द सिलिका, सेल वॉल इम्बेड जो होता है क्या होता है, डाई एटम्स का जो सेल वॉल है उसका एटम्स, डाई एटम्स का सेल वॉल जो होता है इम्बेड होता है सिलिका के साथ। सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, सेल वॉल जो होता है इसका टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाता है। तो इसका डायटोमिशियस अर्थ भी होता है जो कि हेल्प करता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में और ऑयल्स बनाने में। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होता है कलरफुल वर्ल्ड वीप होता है, मतलब कलरफुल होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो कि मस्टली मैराइन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। अपेयर येलो, ग्रीन और ब्राउन, ब्लू और रेड। ये कैसा अपेयर होता है, येलो अपेयर होता है, ग्रीन अपेयर होता है, ब्राउन अपेयर होता है, ब्लू अपेयर होता है। सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल हैव सेल्यूलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, इसका सेल वॉल जो होता है उसके पास सेल्यूलोजिक प्लेट्स होता है आउटर सरफेस में। टॉक्सिन में इसका टॉक्सिन जो होता है मतलब फिश को मार सकता है, और इसके वजह से रेड टाइड कॉज होता है। रेड टाइड जो कॉज होता है डाइनोफ्लैजिलेट से, कौन से गोनियोलेक्स के वजह से रेड टाइड कॉज होता है। इसके पास दो तरह का फ्लैजिला होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है एंड ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फ्लैजिला। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूग्लेनॉइड्स के बारे में। मेजोरिटी या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यूग्लेनॉइड्स जो होता है मेजोरिटी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर में भी ये स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेता है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, सेल वॉल के अलावा इसके पास एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रिजेंबलिंग हायर प्लांट्स, ये होता है इसके पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि रिजेंबल करता है हायर प्लांट्स को। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, तो स्लाइम मोल्ड्स होता है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में ग्रो ओवर सेवरल फीट during unfavorable condition, fruiting bodies bearing spores, unfavorable condition के समय fruiting bodies जो होते हैं क्या bear करता है spores, fruiting bodies bear spores are formed, spore possess true wall, spore जो होता है क्या करता है, spore जो होता है true walls बनाता है। तो अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल कैसे है मतलब प्लाज्मोडियम का। तो सबसे पहले क्या है, सिनोसाइटिक प्लाज्मोडियम है जिसका मतलब प्लॉयडी है, क्या बोलते हैं 2n है। तो इसका मियोसिस जब होता है फ्लोटिंग बॉडीज का, तो मियोसिस होता है तो ये कैसे हैप्लॉइड बन जाता है। जैसे मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर्स होता है जो कि ट्रू सेलुलॉजिक वॉल होता है, और फिर ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके फिर 2n बना लेता है, 2n बना के फिर माइटोसिस होके इसका फिर से सिनोसिटिक प्लाज्मोडियम बना लेता है। अब हम पढ़ते हैं अब क्या है प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ कैसा है, प्रोटोजोआ जो होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है। प्रोटोजोआ कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो प्रोटोजोन कितने तरह के होते हैं, एमीबॉयड प्रोटोजोन होते हैं, एक मिनट, प्रोटोजोन जो होते हैं वो होते हैं एमीबॉयड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन। तो एमीबॉयड प्रोटोजोन क्या होता है, एमीबॉयड प्रोटोजोन जो होते हैं लाइफ फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर में रहता है, मॉइस्ट सॉइल में होता है, मॉइस्ट सॉइल में होता है। एमीबॉयड प्रोटोजोन कैसा होता है, लाइफ फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर में रहता है और मॉइस्ट सॉइल में रहता है, ठीक। ये दिमाग में रखना है कि किस में रहता है, तो फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, ठीक। अब पढ़ेंगे दूसरे पार्ट को। अब हम पढ़ेंगे इसके पास क्या होता है, एमीबॉयड पर स्यूडोपोडिया होता है, मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स। मैराइन फॉर्म्स के पास क्या होता है, सिलिका सेल होता है, और
इसका एग्जांपल इसमें आता है इंटरमीबा। इंटरमीबा जो होता है पैरासाइटिक होता है, इंटरमीबा हॉस्टिलिटी का। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या होता है, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं आइदर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंटिंग, फ्लैजिला जो प्रेजेंट होता है किसमें होता है, ट्राइकोमोनास में होता है। इसका एग्जांपल होता है ट्रिप्नोसोमा जो कि कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज करता है वो कौन सा वेक्टर, टीसीस फ्लाई। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। सिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है, सबसे पहले एक्वेटिक सिलेटेड प्रोटोजोन्स में एक्वेटिक होता है, सीलिया होता है। फूड स्टोर्ड इन द गलेट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। फूड जो होता है स्टोर हो जाता है किसमें, गलेट में, किसके हेल्प से, सीलिया के हेल्प से। सिलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है सिलेटेड प्रोटोजोन्स एक्वेटिक होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, और फूड जो होता है स्टोर होता है गलेट में, किसके वजह से, सीलिया की वजह से। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है पारामीशियम। पारामीशियम इसका एग्जाम्पल हो गया आपको सिलेटेड प्रोटोजोन्स का। और ये स्ट्रक्चर है जो कि बताया गया, मैक्रोमोलिकुलर सीलिया, गलेट और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी दिया हुआ है, और माइक्रोन्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्प्रोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शंस स्पोर्स लाइक स्टेज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल। क्या होता है स्पोरोजोन में, इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होता है लाइफ साइकिल में। इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टिव स्टेज। स्पोरोजोइट जो होता है इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। किसके बारे में पढ़े हम, अब हम पढ़ते हैं इधर से फंजाई के बारे में। फंजाई कैन बी हार्मफुल। हार्मफुल होता है रस्ट और स्मॉट एज वेल एज बेनिफिशियल, ईस्ट और पारामीशियम। फंजाई हार्मफुल हो सकता है रस्ट और स्मॉट के रूप में, और यूजफुल हो सकता है ईस्ट और पारामीशियम के रूप में। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ईस्ट इज यूनिसेलुलर। ये होता है यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि ईस्ट जो होता है क्या होता है, एक्सेप्शन में आता है, जो कि यूनिसेलुलर होता है। एग्जांपल होता है इसको बोलते हैं सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी किस किस चीज़ में काम आता है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का काम है बेकर्स ईस्ट बनाने में, ब्रीवर्स ईस्ट बनाने में, मतलब अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने में काम में आता है ये ईस्ट। अब हम पढ़ते हैं, ये तो हाइफा दे रखा है, फंजाई का पार्ट ही है। तो क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, न्यूट्रिशन जो होता है 3 तरह का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दिया सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक जो होता है, सेप्रोफाइटिक ग्रो करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, और पैरासाइटिक जो होता है वो लाइव होता है किस पे, ग्रोज लिविंग। पैरासाइटिक जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है, और सिम्बायोटिक जो होता है एक दूसरे से सिम्बायोसिस करके ग्रो करता है। तो देखते हैं सिम्बायोसिस के बारे में। सिम्बायोसिस का एग्जांपल होता है माइकोराइजा और लाइकेन। माइकोराइजा और लाइकेन होता है, ठीक। तो इसमें है कि हायर प्लांट्स और फंगस जो मिला के होता है